और मौला का फरमान सुनाना चाहूंगा। मेरे मौला की कुर्सी दर्स के पीछे एक तख्ती पर दो मिसरे लिखे हुए थे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां हजरत तशरीफ फरमा होते थे और आपके शागिर्द आपको सुनने आते थे, आपसे इस्तिफादा करते थे, उस कुर्सी दर्स के पीछे एक तख्ती पर दो मिसरे लिखे हुए थे और वो मिसरे ये थे कि लैसल यतीमो कद मात वालिदो बलिल यतीमो यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जो इल्म व अदब से आरी हो खाली हो, जिसके यहां इल्म नहीं है, जिसके यहां अदब नहीं है, जी यतीम वो है। अच्छा, इल्म और है, अदब और है। मौला के कौल, मौला से मंसूब इस शेर की तशरीह करने का तो हक है ना। इल्म और है, अदब और है। मेरे साहब तवज्जो चाहूंगा, इल्म और है, अदब और है। मैं अगर लफ्ज बेहतर अपने बच्चों और जवानों के लिए कहूं तो इल्म और तहजीब, इल्म और अदब, इल्म और सकाफत, इल्म और अदब। अदब यानी तहजीब, अदब जिसको हम कहते हैं अदब आदाब। पता है कि कैसे बैठा जाता है, पता है कि कैसे बोला जाता है, पता है कि बड़े से कैसे बोला जाता है, पता है कि बच्चों से कैसे प्यार किया जाता है। अब मैं चाहता तो इन दोनों बच्चियों को झिड़क देता, मैं बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या किया हमने। मैं इन्हें झिड़क कर, शायद कोई और होता तो शायद ना करता ऐसा, शायद ना करता, नहीं मुझसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले खतीब हैं, लेकिन सारी जिंदगी ये मौलवी से नफरत करती दोनों बच्चियां, सारी जिंदगी ये दीनदार लोगों से दूर हो जाती हैं। इन्हें तो जितनी समझ थी इन्होंने इतना ही किया ना, मेरी तो समझ इनसे हटकर थी। बहुत हसास हो जाते हैं मसाइल, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे। ये तो बहुत एक मिसाल दे दी मैंने आपको। आदाब, अदब, इल्म और है, अदब और है। बहुत से लोग हैं, नाराज ना हो तो जुमला कहूं, बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे बहुत हैं मगर तहजीब उन्हें नहीं आती, सलीका उन्हें नहीं आता। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मेरा अल्लाह जानता है ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, अदब की तशरीह कर रहा हूं, अदब की तशरीह। अब जरा मौला के इस शेर से, यानी पोते से मंसूब इस शेर से, दादा से मंसूब एक शेर और सुन लीजिए। थक रहे हैं तो यहीं रोक दूं। नारे हैदरिया, हैदरिया। मौला अली के 4 मिसरे सुना रहा हूं, मौला अली से मंसूब 4 मिसरे दीवाने मौला कायनात में और दूसरी जगहों पे भी नकल हुए हैं। फरमाते हैं साफिर फफिल असफारे खमसतो फवाइदी तगर्रिब अनिल औताने फी तलबिल उला। रिदम देख रहे हैं मीर साहब, वजन मीर साहब। तगर्रिब साफिर फफिल असरा फसाफिर फफिल असफारे खमसतो फवाइदी तगर्रिब अनिल औताने फी तलबिल उला। सफर करो, सफर में 5 फायदे हैं। मौला अली फरमा रहे हैं तगर्रिब अनिल औताने फी तलबिल उला, अपने वतनों से दूर चले जाओ। औतान वतन की जमा, तगर्रिब यानी गुर्बत, यानी वतन से दूरी। फरमाते हैं तगर्रिब अनिल औताने फी तलबिल उला, अपने वतनों से दूर चले जाओ आला मकसद की खातिर। अब अगर अली मौला ने यहां 2 मिसरे कहकर कलाम छोड़ दिया होता तो हर शख्स अपना मकसद ही आला मकसद बना लेता, हर शख्स अपने मकसद को आला मकसद बना लेता। मौला अली ने कहा है कि सफर करो आला मकसद के लिए, तो मैं जा रहा हूं आला मकसद के लिए, मगर अली ने आला मकसद भी बता दिया कि आला मकसद है क्या। फरमाते हैं इल्मुन व आदाबुन व सोहबतो माजदी, इल्मुन व आदाबुन व सोहबतो माजदी। 5 गिनिएगा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई खूने जिगर से मजलिस पढ़ रहा हूं, सलवात तो अच्छी सलवात। इल्मुन व आदाबुन व सोहबतो माजदी तफर्रुजु हम्मिन व गम्मिन व इक्तिसाबु मईशती। तुम्हें 5 फायदे मिलेंगे। खमसतो फवाइदी माजदी, जी हम्मिन व गम्मिन व सोहबतो माजदी। काफिया देखिए मौला का,
फरमा रहे हैं कि पहली चीज जो तुम्हें मिलेगी सफर में वो है इल्म। हर सफर में इल्म मिलेगा। इल्म लेने के लिए जाओ, अपने हदफों को तय करो, इल्म की खातिर जाओ। आदाबुन, तहजीबों से आशनाई होगी। आप जब इन ममालिक में जाएंगे तो आपको वहां की तहजीब से आशनाई होगी कि वहां कैसे, वहां का रहन सहन क्या है, वहां के आदाब क्या हैं, वहां के तौर तरीके क्या हैं। जी, आप इसी मजलिस में ले लीजिए, हमारे यहाँ मसला मरसिया पढ़ते वक्त ये अदब है, ईरान में, लुबनान में, बैरूत में वो अदब है। हमारे वाले अगर ज़ियारत पढ़ते वक्त अंगुश्त शहादत से इशारा न करें और हाथ छोड़कर ऐसे खड़े हो जाए रूखे रूखे से तो बेअदबी है, और ईरान इराक में इशारा करें तो बेअदबी है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की जात पे। ये एक मिसाल थी, यानी इस तरह से और बहुत सारी मिसालें बनेंगी कि वहां का अंदाज कुछ और है, यहां का अंदाज कुछ और है। मसलन हमारा आज इनकलाबी जदीद जरा बाफिक्र और रोशन ख्याल जवान जब उसकी शादी हो रही होती है तो अम्मा से लड़ ही इस बुनियाद पर रहा होता है कि मैं सेहरा नहीं बांधूंगा। 1 महीने तक तो झगड़ा ही घर में ये चलता रहता है मजहबी जवानों के यहाँ कि साहब कौन से इमाम ने सेहरा बांधा था, कौन से इमाम के फर्जंद के सेहरा बांधा गया था, मैं तो सेहरा नहीं बांधूंगा। और अम्मा बेचारी के मेरे अरमान, मेरी आरजू, अरे मेरे बच्चे का सेहरा ही नहीं हुआ, मैंने अपने बच्चे का सेहरा ही नहीं देखा, ये कैसा है जो सेहरा ही नहीं बांध रहा। वो तो ये समझती है कि सेहरा नहीं बंधेगा तो निकाह ही बातिल है। भाई क्यों इस मां का दिल दुखा रहे हो? जब मासूम ने ये कह दिया, तवज्जो, जब मासूम ये कह दिया कि दूल्हा और दुल्हन को सजाओ, तो सजाना तो इलाकाई है। अब यहां पाकिस्तान की दुल्हनों को क्या सफेद कपड़े पहनाएंगे आप? इलाकाई मसाइल है। बहुत होगा तो भाई मुस्तहब है कि दुल्हन सफेद कपड़े पहने। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ बहुत ज्यादा घरेलू मसाइल में आ गया हूं, लेकिन मैं असल बात के तहजीब, अदब, आदाब, तौर तरीके, अंदाज, भाई हमारे मसलन, आप मुझे माफ करें, मैं मिसालों में रकीक होता जा रहा हूं। हिंदुस्तानी तहजीब रखने वाले अज़ादार मजलिस में चांदनी बिछाते थे। तर्क हो गई ना चांदनी आपके यहां। और काले कपड़े की शलवार नहीं बंदी थी, मुझे माफ कीजिएगा, अब तो आपने जमीन पे बिछाया हुआ है वो। जी, अब भी जो पुराने लोग हैं वो काले कपड़े कमीज के तौर पे, कुर्ते के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, काला रंग, मगर उसके अलावा इस्तेमाल नहीं करते। चांदनी बिछती थी फर्श अज़ा के ऊपर। आप इसी को थोड़ा सा तसव्वुर कर लीजिए, जिस फिजा में सफेद नूर, रोशनी, सफाई, जब साफ सुथरा एक माहौल होगा तो पैर धोकर आएगा ना, ये वुजू करके आएगा ना, ये ताहिर और पाक बनकर आएगा ना। तो एक चीज से कितने 50 फायदे हो रहे हैं। आप क्या वो तर्क होता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले, शायद कल ही, मीर तकल्लुम और हम एक फिजाई सफर में साथ थे, तो सफर में भी यही दर्द, हम एक दूसरे से रो रहे थे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और कैसे इस चीज को संभाला जाए और क्या किया जाए कि जो अच्छी चीजें थी वो महफूज रहें, जो अच्छी चीजें थी वो तो महफूज रहें, हम उनको भी महफूज नहीं रख पा रहे। तो इल्म अलहदा है, आदाब अलहदा है। इल्मुन व आदाबुन व सोहबतो माजदी, सफर में बेहतरीन दोस्त मिलता है। सफर के जो दोस्त होते हैं ना, वो दोस्त होते ही तब है जब सफर तमाम हो जाता है। सफर मुकम्मल होने पे वो दोस्त बनता है जी। और बहुत सारे दोस्त दोस्तियों से हाथ उठा लेते हैं और बहुत सारे नए दोस्त बन जाते हैं सफर के बाद। तो सफर दोस्त शनास है, दोस्त साज है, दोस्त बनाता है जी। और तफर्रुज हम्मिन व गम्मिन, हम और गम दूर होता है, व सोहबत व इक्तसाब मईशती, और माश बेहतर होता है। ये मौला अली फरमा रहे हैं कि 5 फायदे सफर के अंदर, हदफ भी अली ने बता दिया जी।